नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आपका पीईटी के लिए स्टैटिक जीके का पोर्शन है और यहाँ पर आपका 10 नंबर का हम टॉपिक कराने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपके मान चलो अप्रॉक्स हम 500 को सवाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट 500 सवाल बहुत ही कम समय में आपको कराएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो बेहद सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, वीडियो को लाइक वगैरह करते रहना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैराथन वगैरह आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखे, हमने बहुत ही कम कम समय में ही आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा लिए हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका शुरू हो रहा है भाई। पहला सवाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देश, ये टॉपिक है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश ये टॉपिक है और ये टॉपिक आपका दिया गया है पेट में, ठीक है। जो टॉपिक दिए गए हैं वही टॉपिक हम यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया, भारत जो है कुल कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है। तो भारत अपना 7 देशों के साथ में अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। 7 देशों के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला, भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा किस प्रकार की हो जाती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा होती है वो समुद्री सीमा हो जाती है। कैसी समुद्री सीमा? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पाक जलडमरूबंदी कहा जाता है और भारत और श्रीलंका के बीच में ये सीमा साझा होता है। श्रीलंका जो है वो आपका दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। दक्षिण में मिलेगा, भारत के दक्षिण में मिलेगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि उसके पाकिस्तान के साथ में कौन सी रेखा हो जाती है। तो पाकिस्तान के साथ में आपका रेड क्लिफ रेखा हो जाती है और मैकमोहन सिंह के साथ में हो जाती है डूरंड जो रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश का क्या नाम है। उत्तर और पश्चिम में ये आपका ये मैप रहा, ठीक है। और उत्तर पश्चिम मतलब इधर साइड में आपसे पूछा गया, तो इधर साइड में आपका कौन पड़ेगा? पाकिस्तान ही तो पड़ेगा, ठीक है। कौन पड़ेगा भाई? पाकिस्तान पड़ेगा, ठीक है। और म्यांमार वगैरह तो अपने पूर्वी हिस्से में होता है और म्यांमार से सवाल बनता है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो आपका प्राकृतिक सीमा साझा होता है वो अराकान योमा पहाड़ी के द्वारा साझा होता है, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल, भारत और नेपाल की सीमा किस दिशा में है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा किस दिशा में है। तो ये आपका किस दिशा में? पूर्व दिशा में हो जाती है। भारत के उत्तर में कौन सा देश हो जाता है। तो उत्तर में आपका भूटान देखने को मिलता है, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण में हो जाता है, बांग्लादेश पूर्व में हो जाता है, म्यांमार भी आपका पूर्व में हो जाता है। भारत और भूटान के बीच में जो सीमा हो जाती है कितनी हो जाती है। कई बार आपका सवाल पूछा गया, भारत और भूटान के बीच में जो सीमा होती है वो कितनी होती है। वो आपका भारत और भूटान के बीच में 699 किलोमीटर सीमा साझा होता है। भूटान के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भूटान के साथ में अपने 4 स्टेट सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। राष्ट्रीय खेल भूटान का अगर हम बात कर लेते हैं तो ये तीरंदाजी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि भूटान जो आपका है, भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाती है, यहाँ की मुद्रा नेगुलट्रम हो जाती है। और यहाँ की अगर बात कर लेते हैं कि पुष्प क्या ब्लू ब्लू पॉपी करके हो जाता है, वृक्ष साइप्रस हो जाता है और नदी यहाँ की मानस हो जाती है। राष्ट्रीय पक्षी कौवा हो जाता है और राष्ट्रीय पशु अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ का भूटान ताकिन हो जाता है। चलो भाई, नेपाल का तो राष्ट्रीय पशु गाय हो जाता है। अगला सवाल, भारत की कुल भूमि सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है। तो 15,200 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? 15,200 किलोमीटर हो जाती है। वहीं अगर पूछे समुद्री वाला कितना, तो 7,516 किलोमीटर हो जाती है। वो अप्रॉक्स अब कितनी हो चुकी है? 11,000 के आसपास, 11,098 किलोमीटर वगैरह हो चुकी है। कितने परसेंट वृद्धि हुई? 47% के आसपास यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर की जो आपका कुल लंबाई कितनी हो जाती है। तो बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा होती है, तो आपका 4,096 किसमें तो भैया कितना, 4,096 किलोमीटर यहाँ पे सीमा साझा होता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक दिया गया है, ठीक है। ऑप्शंस में मिस्टेक दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4,096 किलोमीटर यहाँ की सीमा साझा होती है, ठीक है। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में होती है। बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा होती है। सबसे कम सीमा साझा होती है वो आपका किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा होती है। कितनी होती है? ओनली 106 किलोमीटर यहाँ पर होती है। अफगानिस्तान के साथ में कोई भी स्टेट अपना जो सीमा साझा नहीं करता है, केवल एक यूटी सीमा साझा करता है, उसका नाम लद्दाख हो जाता है, अफगानिस्तान, ठीक है।
अगला सवाल अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा, तो आपका रेड क्लिफ रेखा हो जाती है। डोरंट रेखा अगर बात कर लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो जाती है, ठीक है। और चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश, जस्ट अभी बताया था, लद्दाख के साथ में कितनी 106 किलोमीटर केवल सीमा साझा होती है। कितनी? 106 किलोमीटर केवल सीमा साझा होती है। नेपाल के साथ में कौन सा राज्य जो है आपका सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो आप कैसे याद कर सकते हो? नेपाल का यूएसबी, ठीक है। यूएसबी ऐसे याद कर लो। यू डबल है यहाँ पर, ओके, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो यू डबल है तो मतलब आपका यूएसबी, नेपाल का यूएसबी, तो मतलब आपका उत्तराखंड यूपी हो गया, सिक्किम हो गया, और आपका सिक्किम हो गया। और भैया कौन सा? सिक्किम हो गया। किसके साथ में हम चर्चा कर रहे थे भाई? नेपाल के साथ में, ठीक है। सिक्किम हो गया, और कौन सा? सिक्किम हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया। इसे 20 फॉर वेस्ट बंगाल, और बी से बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया। तो कितने तो ओवरऑल अपने कितने 5 स्टेट यहाँ पर सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं साझा करता है? तो ये अपना यूपी तो करता है, बिहार भी करता है, और सिक्किम भी करता है, लेकिन आसाम नहीं करता है, ठीक है। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश कौन सा है, जो जिसका क्षेत्रफल सबसे कम हो जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाता है, कौन हो जाएगा? तो ये आपका भूटान हो जाता है, ठीक है, भूटान। और भूटान देश ही ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक वृक्षावरण वनावरण देखने को मिलता है। 70% से अधिक देखने को मिलता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से राज्य आपको याद होने चाहिए? गुजरात से गुजरता है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और फिर आपका वेस्ट बंगाल है, फिर आपका त्रिपुरा है, और मिजोरम है, ठीक है। 8 स्टेट से यहाँ पर होकर गुजरती है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित होती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है, और 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी अक्षांश पूछा जाता है तो आपका कितना हो जाता है? तो वो मकर रेखा स्थित हो जाती है, ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी हो जाती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली तो वो लिम्पोपो नदी हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 82.5 डिग्री, जो आपका 82.5 डिग्री अगर पूर्वी देशांतर की हम बात कर लेते हैं तो आपका मानक समय रेखा को दर्शाता है, ठीक है, मानक समय रेखा को दर्शाता है, ठीक है। ओके। अगला सवाल जो है, अगला सवाल पूछा गया, भारत के पूर्व दिशा में कौन सा देश स्थित है? भारत के पूर्व में यार ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तो इस तरीके से स्थित है, ठीक है, मतलब ये उत्तर पश्चिम वाले भाग में। और यहाँ पर जो बांग्लादेश और म्यांमार ही आपका पूर्व दिशा में देखने को मिलते हैं। श्रीलंका क्योंकि दक्षिण में हो जाता है। नेपाल भी आपका उत्तर में देखने को मिलता है, नेपाल भूटान। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा, ये कई बार पूछा गया। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। म्यांमार का पुराना नाम क्या हो जाता है? म्यांमार का आपका पुराना नाम बर्मा हो जाता है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ये भारत से अलग हुआ था, और 1935 के अधिनियम से अलग हुआ था, 1937 में अलग हुआ था, ठीक है, 1937 में अलग हुआ था। कौन सा भैया? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार अलग कंट्री है, ठीक है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। आप तो अलग कंट्री है इस टाइम पे, ठीक है, म्यांमार। तो म्यांमार से अगर कुछ चीज़ और हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं कि म्यांमार की राजधानी नायपीडा हो जाती है, और म्यांमार की आपकी मुद्रा क्यात हो जाती है। अराकानियोमा पहाड़ी जो पर्वत चोटी सर्वाधिक ऊंची हो जाती है। असेंबली ऑफ यूनियन इसकी यहाँ पर संसद हो जाती है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट इसके साथ में सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ में, तो म्यांमार के साथ में जो सीमा साझा करते हैं वो कैसे हम याद कर सकते हैं? अरुणा मामी से याद कर सकते हैं, ठीक है, अरुणा मामी से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, प्रवासी भारतीय रंगून में रहते थे, ठीक है, रंगून कहाँ? म्यांमार में है। और यहाँ पर मांडले जेल भी आपका, जो मांडले जेल में आपका गीता रासे लिखा था, किन्होंने लिखा था वो आपको कमेंट बॉक्स में भाई साहब बताना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी क्या है, राष्ट्रीय खेल चिलोन हो जाता है, पुष्प यहाँ का पेडोक हो जाता है, और राष्ट्रीय पशु यहाँ पर इंडो चाइना टाइगर हो जाता है, ठीक है, इंडो चाइना टाइगर हो जाता है। राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाता है म्यांमार का। श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे? तो श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जानते थे, ठीक है। और श्रीलंका से हमने जो भी चीज़ें हैं वो एक बार यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका उसका भी रिवीजन हो जाता है ठीक है। श्रीलंका श्रीलंका कहाँ पर पड़ता है? यह दक्षिण में पड़ता है। और श्रीलंका की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो श्रीलंका अगर बात कर लेते हैं, इसका पुराना नाम सिंघल द्वीप भी हो जाता है, और यहाँ पर ठीक है, सिंघल द्वीप भी हो जाता है।
और यहाँ पर श्रीलंका की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पशु राष्ट्रीय पशु हाथी हो जाता है और खेल वॉलीबॉल हो जाता है। नेपाल श्रीलंका के लोग कानों में वाली पहनते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं वॉलीबॉल। नदी यहाँ की महावेली गंगा हो जाती है। चोटी अगर बात कर लेते हैं पिडुरु तल गला हो जाती है। अच्छा, यहाँ का फल क्या हो जाता है? फल यहाँ का कटहल हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाता है श्रीलंका का और राष्ट्रीय पशु शेर हो जाता है। राष्ट्रीय पशु शेर हो जाता है। राजधानी सबको पता है जयवर्धनेपुरे कोटे हो जाती है। जयवर्धनेपुरे कोटे हो जाती है। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है अपना इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? तो 9 राज्य, क्योंकि 5 और 4 राज्य। ठीक है, एक साइड में 5 है, एक साइड में 4 स्टेट हो जाते हैं। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जस्ट अभी अब आपको बताया था, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। ठीक है, राजस्थान से होकर गुजरती है और यहाँ पर गुजरात से होकर गुजरती है, लेकिन आपका उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है तो झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब गुजरती है। कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ठीक है, भूमध्य रेखा के निकटतम है तो देखो इंदिरा कॉल तो आपका सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट ही हो जाएगा। कौन सा भाई? इंदिरा पॉइंट ही हो जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो सबसे कहा जाता है भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु हो जाता है। ठीक है, अगर पूछे सब भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा, तो कन्याकुमारी हो जाता है। अगर पूछे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाता है भाई, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, चलो, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप कई बार पूछा गया, आपसे सवाल पूछा गया, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो आपका पाक जल संधि कहते हैं भारत और श्रीलंका को। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा हो जाती है। चाइना से अगर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। चाइना का अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाता है? पांडा हो जाता है। और यहाँ का पक्षी क्रेन हो जाता है। पक्षी भैया, राष्ट्रीय पक्षी चाइना का क्रेन हो जाता है, क्रेन। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ की संसद का नाम क्या हो जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाती है। और यहाँ का पशु पांडा हो जाता है, पशु पांडा हो जाता है। चीन अपने आप को टीटी समझता है, तो यहाँ पर खेल इसका टीटी मतलब टेबल टेनिस हो जाता है। चोटी यहाँ की लाहत से हो जाता है। नदी यहाँ की यांगटीसी नदी हो जाती है, यांगटीसी नदी हो जाती है। एक सवाल और पूछा जाता है, विश्व का सर्वाधिक राष्ट्रों की सीमा को स्पर्श करने वाला कंट्री कौन सा? चाइना हो जाता है। कितने देशों के साथ में? तो 14 राष्ट्रों के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आपका 2020 में क्या हुआ था? गलवान घाटी पेंगोंग त्सो लीग एक संघर्ष हुआ था, मतलब भारत और चाइना के बीच में, जिसमें 20 जवान अपने शहीद हो गए थे। डोकलाम विवाद किसके बीच में? तो डोकलाम विवाद अपना इंडिया और चाइना के बीच में। सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप भी बंद करे थे, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो, इसमें सारी चीजें हमने चर्चा कर ली हैं। ठीक है, चलो अगला अगर हम कुछ चीज़ें, और श्रीलंका भी बात कर चुके थे। ठीक है, भूटान भी बात कर लिए, म्यांमार भी बात कर लिए, और कौन सा कंट्री, जैसे नेपाल की अगर बात कर लेते हैं, ये नेपाल के साथ में युद्धाभ्यास सूर्य किरण होता है। नेपाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट देखने को मिलती है। और नेपाल की जो आपका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल हो जाता है। राजधानी काठमांडू, राजभाषा नेपाली हो जाती है और पुराना नाम नेपा हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी पहली थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि जो मिथिला वगैरह जो देखने को मिलता है कि ये नेपाल में ही देखने को मिलता है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का गाय हो जाता है। नदी यहाँ की कर्णाली हो जाती है। खेल वॉलीबॉल हो जाता है। पक्षी हिमालयन मोनल हो जाता है। मुद्रा यहाँ का रुपया हो जाता है। अगर बात करते हैं सबसे नया संविधान किस देश का है, तो 2015 सॉरी 2015 का 2015 का आपका किसका? नेपाल का ही हो जाता है। 20 सितंबर 2015 को उसने अपना नया संविधान बनाया था। ठीक है, यानी पहले से था संविधान, फिर उसने अपडेट करा था, दूसरा लिखा था। ठीक है, ओके, तो हमने कंट्री जितने भी थे पड़ोसी कंट्री वो सारे बता दिए। ठीक है, बांग्लादेश भी हो चुका है। जातीय संसद यहाँ का नाम हो जाता है। खेल यहाँ का बांग्लादेश का कबड्डी हो जाता है। सुरमा नदी हो जाती है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं भाई। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक अपना शुरू हो रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राज्य, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना भैया, याद रखना। ठीक है, अच्छे से याद रखोगे तभी तो काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई। ठीक है, अच्छे से चलिए शुरू करते हैं।
अगला टॉपिक आपका है, कह रहा है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं वर्तमान में कितने स्टेट हो जाते हैं, 28 स्टेट हो जाते हैं। और कितने यूटी हो जाते हैं, 8 यूटी हो जाते हैं, 8 यूटी हो जाते हैं। ठीक है, 8 यूटी हो जाते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाता है, सबसे बड़ा आपका स्टेट आपका राजस्थान हो जाता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा स्टेट की अगर हम बात कर लेते हैं, सिक्किम हो जाता है। और सबसे अगर बात कर लेते हैं जनसंख्या में सबसे कम, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान की भाई साहब स्थापना होती है 30 मार्च 1949 को हो जाती है। ठीक है, 30 मार्च 1949 को हो जाती है। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब होती है, तो आंध्र प्रदेश ही स्टेट है जो पहला स्टेट है जो भाषाई आधार पर बना था। ठीक है, और तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो ये हो जाता है कौन सा, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। कब, 1 नवंबर भाई साहब 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है। यहीं पे आपका पट्टाभी श्री रामुलु को आपका जो आपका उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने भूख हड़ताल करा था इस वजह से, एक मतलब स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी, तो कर्नाटक की अपनी जो स्थापना होती है कब होती है भाई साहब, कर्नाटक की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को होती है। केरल की स्थापना कब हुई, तो केरल की स्थापना जब होती है, वो केरल की स्थापना कब होती है, तो इसका भी आपका 1 नवंबर 1956 को होती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब होती है, तो अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987 को होती है। आसाम की स्थापना कब होती है, तो आसाम की आपकी स्थापना कब होती है, आसाम की स्थापना आपका 26 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, उड़ीसा की स्थापना कब होती है, तो उड़ीसा की स्थापना भाई साहब कब होती है, तो ये होती है 1 अप्रैल 1936 को होती है। 36 को, पहले इसे उत्कल के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब होती है, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना इसकी भी आपका कब होती है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को होती है। उत्तराखंड की स्थापना कब होती है, तो उत्तराखंड की स्थापना आपका कब होती है, तो उत्तराखंड की स्थापना आपकी 9 नवंबर सन 2000 को होती है। गुजरात की स्थापना कब होती है, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को होती है। गोवा की स्थापना कब होती है, तो गोवा की आपकी स्थापना होती है 30 मई 1987 को होती है। छत्तीसगढ़ की स्थापना, ये छत्तीसगढ़ आपकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को होती है। जम्मू कश्मीर की स्थापना अगर बात कर लेते हैं तो 26 अक्टूबर 1947 को होती है। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को हो जाती है भाई। ठीक है, चलो भाई इसमें चलो फिलहाल इस चीट में तो यही दे दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, झारखंड की स्थापना कब होती है, तो झारखंड की स्थापना आपकी 15 नवंबर सन 2000 को होती है। तमिलनाडु की स्थापना अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी कब होती है, तो ये आपका 1 नवंबर 1956 को होती है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को होती है, 2 जून 2014 को होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो तेलंगाना 2 जून 2014। त्रिपुरा की स्थापना कब होती है, त्रिपुरा की स्थापना आपकी होती है कब, 21 जनवरी 1972 को होती है। नागालैंड की स्थापना 1963 में होती है, 1 दिसंबर 1963। पंजाब की स्थापना आपकी 1966 में होती है। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब होती है, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1947 में हो जाती है। बिहार की स्थापना कब होती है, बिहार की स्थापना आपकी 1912 में ही हो जाती है, वो भाई मेरे। ठीक है, मणिपुर की स्थापना कब होती है, मणिपुर की स्थापना आपकी 1972 में होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब होती है, तो मध्य प्रदेश की स्थापना आपकी जो आपकी मध्य प्रदेश की स्थापना आपकी कब होती है, 1 नवंबर 1956। महाराष्ट्र की स्थापना अगर बात कर लेते हैं तो 1 मई 1960 को होती है। और मिजोरम की स्थापना कब होती है, तो मिजोरम की स्थापना आपकी कब होती है, तो मिजोरम की स्थापना आपकी ये आपकी 20 फरवरी 1987 को होती है। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को होती है। चलिए दोस्तों, थोड़ा स्टेट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा स्टेट मतलब यहाँ पर सा नहीं था, लेकिन हम यहाँ पर स्टेट वाला अलग से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं कहाँ पर मिल जाता है, स्पेस हम लोग बना के चलते हैं। ठीक है, ओके, बन गया स्पेस। अब बात करते हैं जैसे हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान, सॉरी, जैसे हम बात करेंगे राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में ऐसे बात कर लेते हैं कि जो आपका राजस्थान है, राजस्थान में आपका सर जो आपका सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला आपका अरावली देखने को मिलती है। ठीक है, अरावली देखने को मिलती है। और यहाँ की इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर हो जाती है। राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर भजन लाल शर्मा शर्मा जी यहाँ के कौन हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो हैं वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। ठीक है, राजस्थान हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसके बारे में जो आपका तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा भैया, तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, चलो तेलंगाना देख लेते हैं।
तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो तेलंगाना का आपका उच्च न्यायालय हैदराबाद हो जाता है और रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं और यहाँ पर तेलंगाना जो आपका तेलुगु भाषा उर्दू भाषा हो जाती है। बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं, बिहार के अपने भैया नीतीश बाबू जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाते हैं। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हो जाता है, वो आपका पटना जो आपका कहाँ पर बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ये भी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, झारखंड के बारे में। झारखंड के जो मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन हो जाते हैं और यहाँ पर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हो जाती है। कौन सी भैया, पारसनाथ हो जाती है, ठीक है, झारखंड की। और यहाँ पर जो सरहुल त्योहार झारखंड के लोग मनाते हैं, जनजाति लोग मनाते हैं, ठीक है। झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हेमंत सोरेन आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं झारखंड के, और संतोष कुमार गंगवार यहाँ के क्या हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं। केरला की अगर हम बात कर लेते हैं, केरला के आपका पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं और राजेंद्र आर्लेकर क्या हो जाते हैं, वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है और केरल में सर्वाधिक साक्षरता आपको देखने को मिलती है। कितनी आपकी देखने को मिलती है, तो केरल में आपका 94% यहाँ पर केरल की साक्षरता देखने को मिलती है। केरल का लिंगानुपात भी सर्वाधिक है, 1084 हो जाता है, ठीक है, 1084। चलिए कुछ और, जैसे महाराष्ट्र हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात कर लेते हैं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस हो जाते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा स्थान लेके चलता है। लावड़ी, तमाशा और कोली, गणेश उत्सव, ये लोक नृत्य यहाँ के महाराष्ट्र के हो जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, अगला स्टेट हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। मोहन चरण मांझी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं। हरिभाऊ कंभमपति जो हैं उड़ीसा के आपके राज्यपाल हो जाते हैं और उच्च न्यायालय कटक हो जाता है। और कटक में ही आपको देखने को मिलता है कौन सा, चावल अनुसंधान संस्थान भी आपको कटक में देखने को मिलता है। चलिए अगला स्टेट हम बात कर लेते हैं, असम की बात कर लेते हैं। असम में क्या है, असम जो है, असम जो है यहाँ पर हेमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री हो जाते हैं। लक्ष्मण प्रसाद यहाँ के आचार्य, और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है जो एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला स्टेट हम बात कर लेते हैं, कर्नाटक की बात कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कर्नाटक में सिद्धारमैया यहाँ के, सिद्धारमैया कौन है भैया, सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। राज्यपाल थावर चंद गहलोत हो जाते हैं। ओ भैया गहलोत जी, थावर चंद गहलोत जी हो जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाता है। कर्नाटक में ही सिलिकॉन वैली पाया जाता है, जिसे बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक राज्य की सबसे लंबी नदी कावेरी नदी हो जाती है। और यहाँ पर कंबाला जो है, कंबाला एक दौड़ होती है जो भैंसा की दौड़ होती है, कर्नाटक में ही इसका आयोजन किया जाता है। चलिए अगला स्टेट हम बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में नारा चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अब्दुल नजीर, ठीक है, अब्दुल नजीर जो राज्यपाल हो जाते हैं। तो भाषा के आधार पर पहला स्टेट बनने वाला ये स्टेट था, तो क्यों, कौन सा, आंध्र प्रदेश था। मद्रास राज्य से तेलुगु भाषा के आधार पर ये बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं, भाई साहब तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु जो है, यहाँ पर M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हो जाते हैं और तमिलनाडु में सर्वाधिक जो आपका त्योहार मनाया जाता है, जल्लीकट्टू त्योहार यहाँ का फेमस हो जाता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं मोदी जी का भैया इलाका, ठीक है, मोदी जी का इलाका है गुजरात, ठीक है। गुजरात गुजरात जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके पाकिस्तान के साथ लगती है और यहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। आचार्य देवव्रत जो है वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा हो जाती है। अहमदाबाद गुजरात में ही पड़ता है, जिसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियाँ जो अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध हो जाती हैं। भारतीय जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली गधा कहाँ, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अब भैया अपना यूपी बात कर लेते हैं। यूपी योगी वाला बाबा वाला इलाका, ठीक है। यहाँ के वर्तमान योगी जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन हो जाती है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन हो जाएंगी, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हो जाएंगी, ठीक है। 75 यहाँ पर जिले हो जाते हैं, 75 जिले हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का जो मतलब स्टार्टिंग हुई थी संयुक्त प्रांत के नाम से हुई थी, 1937 में स्थापना हो गई थी। दुग्ध उत्पादन में टॉप पर है कौन सा, उत्तर प्रदेश ही टॉप पर है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार लग चुका है। उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा जो वाला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश हो जाता है। और बात कर लेते हैं कि सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ में साझा करता है, ठीक है।
अगला बात कर लेते हैं ललितपुर जो है यूपी का जिला है, वो मध्य प्रदेश राज्य से तीन तरफ से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा मतलब भारत में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यूपी का भैया कितना हो जाता है, यूपी का क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, अगर यूपी में अभी SCR क्षेत्र आपने सुना होगा, SCR क्षेत्र में 6 जिलों को रखा गया, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी को रखा गया है। चलो भाई, अगला मध्य प्रदेश मामा की नगरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में लेकिन अब तो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल जी मध्य प्रदेश वो राज्यपाल मंगू भाई हो जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है। तांबा उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति हो जाती है, और यहाँ पर मलखम्ब जो है राजकीय खेल हो जाता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा स्थान जो है धूपगढ़ हो जाता है, जो महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी जो मुकुंदपुर सतना में शुरू की गई, जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णु देवसाय हो जाते हैं, और समुद्री घोड़ा यहाँ पर क्या हो जाता है, समुद्री घोड़ा के आकार की एक आकृति हो जाती है इसकी। ओ भाई साहब, ठीक है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में भगवंत मान यहाँ पर मुख्यमंत्री, और यहाँ पर गुलाब चंद्र कटारिया राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार सिख गुरु अंगद देव द्वारा किया गया था पंजाबी में। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आपका मुख्यमंत्री आपके नायब सिंह सैनी हो जाते हैं, बंडारू दत्तात्रेय हो जाते हैं, यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कारो चोटी हो जाती है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाते हैं, और यहाँ पर शिव प्रताप शुक्ला जी आपके राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सोलन शहर को मशरूम शहर के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश को जैसे नेफा स्टेट के नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे पेमा खांडू करके वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं, और परनाइक करके यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी हो जाती है। ठीक है सब, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब तो स्टेट सारे हो चुके हैं कम से कम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक भाई साहब क्या है? अगला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जब भी पूछा जाता है तो भाई साहब कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष जो है किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाता है? तो शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 20 जून को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? तो थायराइड दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 26 जुलाई को अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 26 जुलाई को भाई साहब क्या मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, कारगिल दिवस विजय दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर हम बात कर लेते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में तो 28 फरवरी को मनाते हैं। कौन सा? विश्व रक्तदाता दिवस तो जून की छुट्टी में मनाते हैं, 14 जून को मनाया जाता है। कौन सा दिन है जो महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 6 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो मनाया जाता है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पर 2 फरवरी को मनाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के गठन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष किस दिन को अरुणाचल प्रदेश राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये यहाँ पर आपका 20 फरवरी को मनाया जाता है। दुर्लभ रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उपचार में सुधार लाने के लिए दुर्लभ रोग दिवस कब मनाते हैं? तो दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी का आखिरी दिन मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 2024 की थीम हो जाती है दान का उत्सव मनाने के 20 वर्ष रक्तदाताओं को धन्यवाद। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है।
संचार अगर बात कर लेते हैं, संचार के माध्यम के के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व ब्रेल दिवस का मनाते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। कुष्ठ रोग या हैंसन रोग के बारे में जागरूकता, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 30 जनवरी को मनाया जाता है, और 30 जनवरी को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता, मतलब सॉरी शहीद दिवस भी मनाया जाता है, शहीद दिवस भी, क्योंकि यहाँ पर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम क्या हो जाता है? तो ये इसका थीम क्या हो जाता है भाई? इसका समुदायों को नेतृत्व करने दे। ठीक है, ये हो जाता है। चलो भाई अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। ठीक है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। चलिए भाई साहब, चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग कितने टॉपिक कर चुके हैं? 1 2 3 टॉपिक हो चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा शुरू होने जा रहा है, मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा ना आए तो पैसा वापस हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो कौन सा? विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। एमनेस्टी जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो इसका मुख्यालय भाई साहब जिनेवा में हो जाता है। ठीक है, जिनेवा में हो जाता है। ठीक है, जिनेवा में हो जाता है। ठीक है, जैसे जिनेवा में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक वो उसका अगर बात करते हैं WHO का, जिनेवा वर्ल्ड बैंक WHO का आपका जिनेवा में 7 अप्रैल 1948 को जिसकी स्थापना होती है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसे एपेक कहा जाता है, एपेक का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? एपेक का आपका सिंगापुर में हो जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आपका जेनेवा में हेडक्वार्टर हो जाता है। ठीक है, जेनेवा में। द हेग में किसका हो जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हो जाता है। ठीक है, ब्रुसेल्स में किसका हो जाता है? नाटो का हो जाता है। 4 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना, 4 अप्रैल 1949 को स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चावच यानी UNHCR का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो ये आपका जिनेवा में हो जाता है। विश्व पर्यटन संगठन जिसे अंक WTO का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? पर्यटन संगठन का तो मैड्रिड स्पेन में हो जाता है। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर? आपका जिनेवा में हो जाता है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। टैरिफ और व्यापार पर समझौता यानी GATT का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर? जिनेवा में हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय भाई साहब वियना में हो जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन IOS का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? IOS का मुख्यालय जेनेवा में हो जाता है। उत्तर अटलांटिक संगठन मतलब नाटो का जब ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर हो जाता है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। यूएन ओमेन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? यूएन ओमेन का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में हो जाता है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जिसे EPTA का कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसका UNO 24 अक्टूबर 1945 को जिसकी स्थापना होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यूयॉर्क में हो जाता है। कहाँ पर भाई साहब? न्यूयॉर्क में हो जाता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे अंकटॉड कहा जाता है, अंकटॉड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? अंकटॉड का हेडक्वार्टर जेनेवा में हो जाता है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कोष का भाई साहब मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो इसका रोम में हो जाता है। रोम के कृषि बसी है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिसका आसियान का आपका हेडक्वार्टर जकार्ता में हो जाता है। जकार्ता में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का जो आपका 1960 में स्थापना होती है, ओपेक का हेडक्वार्टर आपका वियना में हो जाता है। ठीक है, यूरोपियन कॉमन मार्केट जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? आपका वियना में हो जाता है। ठीक है, वियना में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय आपका लंदन में हो जाता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो इसका आपका न्यूयॉर्क में हो जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस में हो जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसे विपो कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर भाई साहब कहाँ पर हो जाता है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में हो जाता है। ठीक है, बौद्धिक वाला जिनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में हो जाता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का आपका पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? तो रेड क्रॉस का भी आपका जिनेवा में हो जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1919 में होती है। इसका जिनेवा में हो जाता है। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में हो जाता है। यो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी में हो जाता है। ठीक है, नैरोबी में हो जाता है। तो चलिए भैया चैप्टर नंबर खत्म। ठीक है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। चलिए अगले हम बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक भाई साहब क्या है? अगला टॉपिक अपना है जिंदाबाद। जिंदाबाद कौन सा? भारतीय पर्यटन स्थल। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, पढ़ते रहो, मजा आएगा तभी। सालार जंग संग्रहालय जो है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपका है दिया हैदराबाद में। जलियांवाला बाग आपका अमृतसर में देखने को मिलता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में देखने को मिलता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर? मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक है, मुंबई में। विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर देखने को मिलेगा? रॉक गार्डन आपका कहाँ पर? चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में देखने को मिलता है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर देखने को मिलेगा? पटना में। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर? खुदा बख्श, खुदा बख्श, खुदा बख्श जा भैया, पटना में। ठीक है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर? तो पवनार आश्रम जो है वो आपका कहाँ पर? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर देखने को मिलेगा? अगर भारत मंडपम पूछे तो नई दिल्ली में। और ये वाला कहाँ पर? ये भोपाल में देखने को मिलेगा, भारत भवन। पर्वतीय नगरी मंसूरी कहाँ पर? मंसूरी आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। लोग घूमने जाते हैं खूब। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह का अवस्थित कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेस डाउन पर्वतीय आपका नगर कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो लेस डाउन वाला उत्तराखंड में। ठीक है, आनंद भवन कहाँ पर? आनंद भवन आपको ये इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। शालीमार बाग और निषाद बाग कहाँ पर? तो शालीमार बाग और निषाद बाग आपका श्रीनगर में। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये रामेश्वरम में देखने को मिलेगा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वो आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। ओ भाई, ठीक है। गोलकुंडा किला कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, हवा महल कहाँ पर? हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। गोल घर कहाँ पर स्थित है? गोल घर आपका पटना में। ठीक है, पटना में। वेलूर मठ कहाँ पर? कलकत्ता में स्थित है। और हौज खास कहाँ देखने को मिलेगा? हौज खास आपका दिल्ली में। ठीक है, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? वृंदावन गार्डन आपका देखने को मिलेगा, जो कहाँ पर मिलेगा? ये वैसा मिलेगा मैसूर में। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है? चिल्का लेक आपका उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ पर? उड़ीसा में। हम्पी के खंडहर आपका हम्पी जो आपका कहाँ पर? तो आपका हम्पी के खंडहर आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटक में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपका सियाचिन जो ग्लेशियर है ये आपको कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण पोखरण कहाँ पर? आपका राजस्थान में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU जो आपको कहाँ पर मिलेगा? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, और बुलंदशहर आपका फतेहपुर सीकरी आगरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, ये भी टॉपिक अपना समाप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है भाई? अगला टॉपिक है आपका दिया गया भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। ओके, बाय बाय। चलो, तो टॉपिक आपका शुरू हुआ है तो बिल्कुल शुरू हुआ है तो बताया जाएगा। ठीक है, चलो। तो कह रहा है कि हौलदा त्योहार जो है दिवाली की तरह एक प्रकाश का त्योहार है। हौलदा त्योहार आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो है वो किस महीने में? तो आषाढ़ महीने में की जाती है। तमिल लोगों द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव पोंगल जो है हिंदू धर्म में किस देवता को समर्पित है? सूर्य महाराज की जय हो। ठीक है, अगला पूछा गया ओणम जो केरल का एक वार्षिक फसल फसल और सांस्कृतिक त्योहार है जो किस राजा की याद में मनाया जाता है? तो ओणम जो है केरल में मनाया जाता है और महाबली राजा की याद में मनाया जाता है। अगला पूछा गया है कि कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो जलीकट्टू तमिलनाडु ये तो सही है। ओणम केरल सही है। बहुधा यात्रा उड़ीसा सही है। जोन बील मेला ये गलत है, ये त्रिपुरा में नहीं होता है। ठीक है, कृतज्ञता उत्सव पोला त्योहार किस राज्य में किसानों द्वारा मनाया जाता है? तो पोला त्योहार जो है महाराष्ट्र में। पोला त्योहार महाराष्ट्र में।
कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा को समर्पित है? मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा किया जाता है। तो बिहार के लोगों के द्वारा छठ पूजा होती है, ठीक है, जो सूर्य को समर्पित है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो कौन सा है? सोनपुर, जो बिहार में लगता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सोनपुर, ठीक है, बिहार में। प्रकाश पर्व एवं प्रकाशोत्सव किस सिख गुरु के? तो प्रकाश तो गुरु नानक जी की आपकी जयंती के रूप में, सॉरी, नवा आपका अगर बात कर लेते हैं प्रकाश वर्ष या प्रकाशोत्सव किस 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 सिख गुरु की जयंती के आपके अवसर पे मनाया जाता है? तो गुरु नानक जी की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी एक बार आवश्यकता देख लेना, फिलहाल डाउट नहीं है, ठीक है। असमिया नववर्ष के रूप में का प्रतीक है। तो असमिया जो है वो आपका नववर्ष के रूप में कैसे मनाते हैं? तो असमिया लोग आपका रंगोली बिहू मनाते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत लोकप्रिय लोसार फेस्टिवल जो है किस जनजाति द्वारा? लोसार फेस्टिवल भाई साहब मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। बाकी तो यार खासी, गारो, अंगामी, ये भाई नागालैंड की जनजाति, गारो आपका गारो खासी मेघालय की, और अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति ही तो दी गई है, ठीक है। भूमचू त्योहार जो है, भूमचू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो सिक्किम में, ठीक है। चे चेरा ओबा त्योहार जो नववर्ष है वो कहाँ पर मनाया जाता है? चेरा ओबा, चेरा ओबा तो आपका मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर का कौन सा त्योहार है जो पुरी के प्रसिद्ध हिंदू त्योहार रथ यात्रा के समान हो जाता है? तो मणिपुर का पूछा गया, तो मणिपुर में आपका कौन सा त्योहार है? तो कांग कांग त्योहार, ठीक है। संघाई महोत्सव आपका कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। घुघुतिया त्योहार, ठीक है, घुघुतिया त्योहार कहाँ पर? उत्तराखंड में हो जाता है। खीर भवानी मेला जो है आपका, खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में हो जाता है, खीर भवानी मेला। फूलदेई आपका उत्तराखंड में हो जाता है, ठीक है। हिंदू त्योहार गंगा सागर मेला प्रत्येक वर्ष किस राज्य में गंगा सागर आपका गंगा सागर होता है? कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। वार्षिक 5 दिवसीय मोनलाम चेन्मो महोत्सव, ओ भैया 5 दिवसीय होता है मोनलाम चेन्मो महोत्सव, चेन्मो महोत्सव लद्दाख में। जाति खाद्य महोत्सव मामानी जो है खाद्य महोत्सव है, ठीक है। तो खाद्य महोत्सव ये आपका लद्दाख में यार क्या क्या नाम, मोनलाम चन्मो, ठीक है, और मामानी, ठीक है, ये सब कहाँ के? लद्दाख के। महाराष्ट्र का कौन सा त्योहार में से नहीं है? ठीक है, बिहू तो यार असम का है, ठीक है, यही हो गया। दही हांडी, गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, ये सब महाराष्ट्र के। किस राज्य का फसल उत्सव है? कह रहा है टुसु परब जो है वो झारखंड का हो जाता है। होला मोहल्ला त्योहार जो है पंजाब का हो जाता है, ठीक है, पंजाब का। और सरहुल फेस्टिवल आपका झारखंड का हो जाता है, ठीक है, झारखंड का। मोपिन महोत्सव जो है, मोपिन महोत्सव अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भाई साहब कहाँ का? गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और कृषि महोत्सव हो जाता है, ठीक है, कृषि महोत्सव हो जाता है। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर हम बात कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? मजा आ रहा है दोस्तों, लाइक वगैरह यार कर दिया करो, ठीक है। भारत और विश्व के खेल, अगला चैप्टर अपना शुरू हो रहा है, भारत और विश्व के खेल। चलो देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, लोकप्रिय खिलाड़ी अनुष अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? अनुष अग्रवाल जो है एक्वेस्ट्राइन से संबंधित है। भारतीय क्रिकेटर को कभी भी भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त नहीं किया गया है, इनमें से कौन है? तो मोहिंदर अमरनाथ को नहीं किया गया, बाकी अनिल कुंबले हैं, वेंकट राव राघवन है, कृष्णमाचारी कांत, ये सब किए गए। एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो ये आपका कमलजीत संधू, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के साथ डेब्यू किया था? किसने किया था? तो सलिल अंगोला ने किया था। ओ ये नए नए सवाल है। ओलंपिक में भारत की ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला कौन थी भैया? तो सहनी अब्राहम थी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे कौन? पुलेला गोपीचंद, ठीक है, पुलेला गोपीचंद। सक्सेस वर्सेस जॉय किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये हो जाती है गीत सेठ की। ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक पुरमा बनर्जी किस खेल से जुड़े हैं? पुरमा बनर्जी एथलेटिक्स से जुड़े हैं, ठीक है। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था।
भारत का भारत का भारतीय खिलाड़ी भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परपोता है? ये भी पूछ लेते हो यार। वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताया जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा था। उसे भारतीय ओलंपिक टीम का मुक्केबाज कोच भी था। कौन था भाई? तो ये थे कौन? और डेसमंड नेविल डिवाइल जोन्स, ठीक है भाई। चलो भाई, अगला सवाल है, पूछा गया ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला हो जाती कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले भारत की पहली महिला कौन है? तो भारत की पहली महिला हरमनप्रीत कौर हो जाती है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन हो जाते हैं? तो ये पीवी सिंधु हो जाते हैं। ओलंपिक में भारत के पहला व्यक्तिगत रजत पदक किसने जीता? तो किसने जीता? राज्यवर्धन सिंह राठौर, शाबाश। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो ये हो जाते हैं कौन? मिल्खा सिंह, ठीक है, मिल्खा सिंह। किस भारतीय एथलीट को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को कहा जाता है। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? जिम्नास्टिक में कौन? दीपा कर्माकर, ठीक है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप बनने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपके कौन बने? तो ये पीवी सिंधु, ठीक है, बैडमिंटन में। किस खिलाड़ी को विसी के नाम से जाना जाता है? विसी के नाम से जाना जाता है विश्वनाथन आनंद को विसी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक भारतीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई। भारतीय अनुसंधान संस्थान कहला भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है, क्या हो जाएगा भाई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और नासा की स्थापना अगर बात कर लेते हैं 1958 में होती है, ठीक है। चलो भाई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले किस नाम से? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जानते थे। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो सर्वप्रथम ये आपका केरला से शुरू हुआ था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका नाम था क्या? इसका नाम था भाई साहब आर्यभट्ट नाम था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय आर्यभट्ट जो कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित कब किया गया था भाई साहब? ये 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सोवियत रूस से लॉन्च किया गया था, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग यानी डीओएस और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की जाती है? तो ये की जाती है 1972 में। वर्तमान यानी मई 2024 तक भारत में इसरो के कुल कितने प्रमुख केंद्र हो चुके हैं? तो ये 7 प्रमुख केंद्र इसरो के हो जाते हैं। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय हो जाता है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में हो जाता है, ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में हो जाता है। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत ने पहला रॉकेट जो लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। हाँ भैया, ठीक है, अच्छी बात है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो स्वदेशी रॉकेट 1967 को लॉन्च किया था। भारत का पहला प्रमोशन यान यानी लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? तो ये हो जाता है कि SLV थर्ड हो जाता है, ठीक है। अगला है SLV थर्ड का प्रथम सफल लॉन्च कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 जुलाई 1980 को किया गया था। इसरो के किस केंद्र में उपयोग इसरो के किस केंद्र में उपग्रह बनाए जाते हैं? तो कहाँ पर किए जाते हैं भाई साहब? तो ये किए जाते हैं USC मतलब UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में किए जाते हैं। भारत का पहला प्रचलित प्रमोचक रॉकेट यानी ऑपरेशनल लॉन्च रॉकेट कौन सा है? तो ये हो जाता है कौन सा भाई? तो ये PSLV हो जाता है। PSLV का अर्थ क्या हो जाता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाता है। उसका फुल फॉर्म ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है। इसरो के किस केंद्र में प्रमोचक रॉकेट का निर्माण किया जाता है? तो ये किया जाता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में किया जाता है।
इसरो के किस केंद्र से रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है? तो ये रॉकेटों को किस केंद्र से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है। चलिए भाई साहब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर क्या कह रहा है? अगला चैप्टर आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, चलो कह रहा है कि कौन एक ए बेड इन द रिवर, ए बेंड इन द रिवर किसकी बुक हो जाती है? तो वीएस नायपाल की हो जाती है। क्राई द पिकॉक, क्राई द पिकॉक किसकी किताब हो जाती है? क्राई द पिकॉक, क्राई द पिकॉक हो जाती है अनीता देसाई की हो जाती है। शाबाश। अगला है द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तान के लेखक कौन हो जाते हैं? तो ये आपका मृणाल करके, नीलोत्पल मृणाल करके। कौन सा हिटलर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो हिटलर के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? माई प्राइवेट विल एंड टेस्ट्रामेंट। ठीक है, बाकी ये मीन कैम्प, बैगून, डेमंस, जावीट्स, वुच, ये सभी लिखे गए हैं। ठीक है, हिटलर के द्वारा। अगला द स्क्रिप्टेड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? सरोजनी नायडू ने लिखा है। अगला सवाल कह रहा है कि इन कथनों पर विचार करना है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे क्या पूछ रहा है भाई? आपसे पूछ रहा है मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे गरीब लोग महसूस करेंगे कि वह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनका प्रभावी आवाज है। एक ऐसा भारत जिसमें कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग नहीं होंगे, या एक ऐसा भारत जिसमें कभी समुदाय पूर्ण सद्भाव में रहेंगे। तो ये पूछा जा रहा है ये किसका है? ठीक है, तो किसका हो जाता है? तो यार ये अपने एम की गांधी जी का हो जाता है। ठीक है, गांधी जी का हो जाता है। झुम्पा लाहिड़ी ने किस पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो झुम्पा लाहिड़ी ने जीता है किसके लिए? तो ये इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। ठीक है, मेलाडीज झुम्पा लाहिड़ी, मेलाडीज झुम्पा लाहिड़ी। एक लेखक ने मानवीय स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया है, ह्यूमन लाइफ इज एवरीवेयर ए स्टेट इन विच मच इज टू बी endured एंड लिटिल टू बी एंजॉयड। यह किसने और कहाँ कहा था? ठीक है, तो अच्छा ये कहाँ कहा गया ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाता है सैमुअल जॉनसन और ऐसे लल्स। ठीक है, उपन्यास अगला पूछा गया है कि सचिंडलर ए आर्क जिसमें बाद में स्टीवन स्लीप ओवर की 1993 की फिल्म में रूपांतरित किया गया, जिसने सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 7 अकादमी पुरस्कार जीते, उपन्यास कौन हो जाते हैं? तो उपन्यासकार आपके थॉमस केनेली हो जाते हैं। ठीक है भाई, थॉमस केनेली जी हो जाते हैं। अगला सवाल है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है राहुल नहीं युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला पूछा गया निम्नलिखित उपन्यासों में से क्या समानता है? पार्थिवन कनावू, फिर पोत्रिवियन सेल्वन, शिवगामी सपथम। ठीक है, और पूछा गया क्या समानता है? ये तमिल भाषा में लिखे गए, बिल्कुल सही है। ये सभी रामास्वामी कृष्णमूर्ति द्वारा लिखे गए हैं, जिनका उपनाम कल्कि है। ये ऐतिहासिक उपन्यास हैं, ये उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। ठीक है, बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी किताब हो जाती है? तो कुलदीप नैयर की हो जाती है, कुलदीप नैयर की हो जाती है। मार्क्स एंगेल द्वारा लिखा गया द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का केंद्रीय विषय कौन सा था? तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? मार्क्स और एंगेल्स द्वारा लिखा गया। तो इसका विषय क्या था? वर्ग संघर्ष था। ठीक है, वर्ग संघर्ष। किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पुस्तक लिखी है? किसने लिखी? ये इंपॉर्टेंट किताब है, पीवी नरसिम्हा राव। किसने? पीवी नरसिम्हा राव लिखा है। ठीक है, ने लिखा है। पैट्रियोट्स एंड पार्टीशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। रामचंद्र गुहा ने कौन सी पुस्तक लिखी है इसमें पूछा जा रहा है, तो हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, रामचंद्र गुहा की हो जाती। कल्लड़ की प्रसिद्ध प्रकृति जो राज तरंगिणी है, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है? तो ये हो जाती है किसके लिए हो जाती है? तो ये आपका प्रारंभिक मध्ययुगीन कश्मीर के लिए हो जाती है। ठीक है, कश्मीर के लिए। हिंद स्वराज का इंडियन होम
रूल किसने लिखा? तो इंडियन होम रूल जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो थे आपके हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, तो ये मोहन दास करमचंद गांधी। कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा नहीं लिखी गई है? तो विक्रम सेठ ए ट्यूबल बॉय लिखी गई है। टू लाइव्स और द गोल्डन गेट ये भी लिखा गया, लेकिन द इस्लामिक बम ये नहीं लिखा गया। एक सवाल, एक किताब याद रखना, द फिलोसफी ऑफ बम किसकी है? तो ये भगवती चरण बोहरा की किताब हो जाती है। एक बार पूछा भी है यूपी ट्रिपल एस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है पुरस्कार एवं विजेता, ठीक है। पुरस्कार है वो विजेता, ठीक है। गैर भारतीय पूछा गया, तो गैर भारतीय कौन हो जाते हैं? तो जिन्हें आपका भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आपके नेशनल मंडेला जी हो जाते हैं गैर भारतीय। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को मिलने वाला प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है कब से स्थापना होती है इसकी? तो इसकी स्थापना 1989 से हो जाती है, ठीक है। अगला है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले गौरवपूर्ण इंदिरा गांधी पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी हो जाती है? तो राशि कितनी हो जाती है? तो ये हो जाती है 2.5 मिलियन भारतीय रुपए और एक प्रशस्ति पत्र हो जाता है। 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जीतने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो 2023 में किसने जीता था? तो रवि कन्नन आर ने जीता था, ठीक है। 23 में भारतीय थे वो, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है जिसकी स्थापना कब होती है? तो ये फिल्म पुरस्कार की 1954 में स्थापना होती है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया था। 2010 में आयोजित आधार लोगो प्रतियोगिता का विजेता कौन था? तो ये कौन था विजेता? ये अतुल एस पांडे थे, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहले प्राप्तकर्ता थे कौन? उत्तम कुमार थे, ठीक है। उत्तम थे इसलिए पहला दे दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जीतने वाले पहले पाकिस्तानी नागरिक का नाम क्या हो जाता है? पाने वाले पाकिस्तानी नागरिक कौन हो जाते हैं? तो हो जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाते हैं। कौन सा विभाग शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन सा विभाग है? डिपार्टमेंटल ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाला, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो सरकारी सेवा, पत्रकारिता, उभरता हुआ नेतृत्व और वित्त। वित्त वाला क्या आता है इसमें? नहीं आता है, ठीक है। किस फिल्म को सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा? तो कौन सी फिल्म हो जाती है? तो आपका बेन हर करके हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल है बेक थ्रू पुरस्कार दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध पुरस्कार है और कौन सी इसमें कैटेगरी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो रसायन विज्ञान नहीं है, बाकी लाइफ साइंस है, गणित है, फंडामेंटल फिजिक्स है, ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। बेक थ्रू पुरस्कार। भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन हो जाती है? तो पहली महिला हो जाती है आशापूर्णा देवी हो जाती हैं। यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाने वाला द सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट को ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ थॉट्स की रक्षा के लिए दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार विजेता कौन हो जाते हैं? तो ये नेशनल मंडेला जी हो जाते हैं, ठीक है। नेशनल मंडेला जी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक अपना शुरू होता है। कौन सा टॉपिक है भाई? जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक है। क्या टॉपिक का नाम है? जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक है। तो पहला सवाल पूछा गया 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस जो का पहला थीम क्या रखा गया था? पहला थीम रखा गया था ओनली वन अर्थ रखा गया था, ठीक है। 1973 में फोबोस और डिमोस किसके प्राकृतिक उपग्रह हो जाते हैं? तो मंगल ग्रह के हो जाते हैं, ठीक है। बुध और शुक्र के कोई भी आपके उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। चलो सबसे अधिक शनि के हैं वर्तमान में। अगला है ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। कौन सा अंग या ऊतक है? तो ये कौन सा हो जाता है भाई? तो ये दिमाग हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान
जो विश्व धरोहरों में से शामिल है तो कौन सा है भैया? तो ये आपका हो जाता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है, मानस वाला ये भी है, नंदा देवी वाला ये भी है, उपयुक्त सभी हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में हो जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाता है? पेरियार वाला आपका कहाँ पर? केरल में हो जाता है। ठीक है, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाता है? मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान आपका तेलंगाना में हो जाता है। अच्छा, गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पीठ वाले गिद्ध का घर कोरिंगा नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाता है? कोरिंगा नेशनल पार्क आपका आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर हो जाता है? घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस हो जाता है। ठीक है, करेवा वन्यजीव अभयारण्य का अगर बात कर लेते हैं तो करेवा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में, करेवा करेवा करेवा। भीमबेटका रॉक शेल्टर जो सैकड़ों हजार वर्ष पहले मनुष्य द्वारा बसाए गए थे, किसके अंदर स्थित हैं? किसके अंदर स्थित हैं भाई साहब? तो राता पानी टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित हैं। ठीक है, याद रखना। अकन पशु अकन मासू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? अकन मासू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में हो जाता है? तो ये आपका जापान में हो जाता है। समसपुर जो आपका अभयारण्य कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हो जाता है, पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाता है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर? महाराष्ट्र में हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1986 में। इसे छाता अधिनियम भी कहा जाता है। हाथियों की सुरक्षा एवं हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना कब शुरू हो जाती है? 1993 में शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 1993 में इसकी शुरुआत होती है। और हाथी परियोजना की तो क्यों भाई कब शुरू होती है? 1993 में शुरू होती है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1992 हो जाएगा, 1992 हो जाता है। कौन सा पहला भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य हो जाता है? भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो नीलगिरी वाला वन्यजीव अभयारण्य हो जाता है। ठीक है, चलो। पिग्मी हॉग दुनिया में सुअर की सबसे छोटी प्रजाति है। पिग्मी हॉग का अनुसंधान प्रजनन एवं केंद्र कहाँ पर हो जाता है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? कि असम में हो जाएगा। कहाँ पर? आसाम में हो जाता है। ठीक है, आसाम में हो जाता है। ठीक है, आसाम में हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। कौन संघनन नहीं है? कौन संघनन नहीं है? अच्छा, कौन नहीं है इसमें? तो कौन नहीं है भाई? तो ये आपका धुआं नहीं है, बाकी तो आपका कोहरा, ओस, पाला ये सभी हो जाते हैं। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो आपका ये आपका क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। डी वाला उत्तर सही हो जाता है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में बढ़ने से हो जाता है? तो हरित गृह गैस जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से हो रहा है भाई। अगला डेटा जो है भारत में जानवरों, पौधों तथा कवक की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया जाता है। तो एक है रेड डाटा बुक। ठीक है, लाल डाटा बुक हो जाता है। ठीक है, कौन सा? रेड डाटा बुक। कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति जो जानवर जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं इसका उदाहरण नहीं है? नहीं है तो नहीं है भाई, पूछा जा रहा है। तो ये गाय। ठीक है, गाय। बाकी एक सिंगी गैंडा एक स्पेशल जोन में मिलेगा, मिथुन भी मिलेगा, बंगाल टाइगर भी एक स्पेशल मिलेगा। गाय तो हर जगह देखने को मिलेगी। मृत जीवों तथा जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें आपका किस नाम से? अपघटन करने वाले नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कौन सा एक शामिल नहीं रखा गया है? किसे शामिल नहीं करा गया है? तो ये हम्पी वाला स्मारक नहीं शामिल किया गया, बाकी भीमबेटका और सांची बौद्ध स्तूप, खजुराहो स्मारक ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका रामनगर नैनीताल में हो जाता है। ठीक है, रामनगर नैनीताल में हो जाता है। चलिए भाई अगला टॉपिक आपका कौन सा है? अगला टॉपिक है देश राजधानी मुद्रा। ठीक है, देश राजधानी और मुद्रा। देश राजधानी मुद्रा। अब दोस्तों कितने टॉपिक बचे हैं? मुश्किल से 2 ही टॉपिक बचे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो देश राजधानी और मुद्रा पूछा जा रहा है, मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाती है? मलेशिया की मुद्रा आपकी क्या हो जाती है? रिंगिट हो जाती है। ठीक है, लेक किस देश की मुद्रा हो जाती है? तो लेक जो है अल्बानिया की मुद्रा हो जाती है।
लीरा किस देश की मुद्रा हो जाती है? तो लीरा आपकी किसकी हो जाती है? लीरा हो जाती है, इटली की हो जाती है। ठीक है, लीरा इटली की हो जाती है। यूरो का प्रयोग कितने देशों में मुद्रा के रूप में किया जाता है? तो यूरो जोन अभी जस्ट एक अल्बानिया की कंट्री था, उसने ठीक है अपनाया है। तो कितने हो जाते हैं? तो यूरो को अपनाने वाले 21, ठीक है, 20 कंट्री हो जाते हैं। ठीक है, 20 कंट्री। किस देश में यूरो का उपयोग मुद्रा के रूप में नहीं किया जाता है? तो कहाँ पर नहीं किया जाता है? तो स्वीडन में नहीं किया जाता है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या हो जाती है? अर्जेंटीना की मुद्रा आपकी पेसो हो जाती है। ठीक है, विश्व में सबसे मजबूत मुद्रा किस देश की हो जाती है? तो सबसे मजबूत मुद्रा आपकी कुवैत दिनार की हो जाती है। विश्व में सबसे कमजोर मुद्रा किस देश की हो जाती है? सबसे कमजोर मुद्रा आपकी ईरानी रियाल हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा कौन सी हो जाती है? दक्षिण अफ्रीका की रैंड हो जाती है। मिस्र में किस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? मिस्र में आपका किसका भी है? पाउंड का किया जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी और मुद्रा अफगानिस्तान की काबुल राजधानी हो जाती है। अफगानी यहाँ की मुद्रा हो जाती है। अल्जीरिया की राजधानी और मुद्रा क्या हो जाती है? तो अल्जीरिया की अल्जीरियस मुद्रा हो जाती है, मतलब राजधानी, और दिनार यहाँ की मुद्रा हो जाती है। इंडोनेशिया की राजधानी और मुद्रा, इंडोनेशिया की राजधानी आपकी कौन सी हो जाती है? नुशंतारा, और रुपया यहाँ की मुद्रा हो जाती है। इसराइल की राजधानी कौन सी है? इसराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाती है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो जाती है। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाती है, मस्कट। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी आपकी क्या हो जाती है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हो जाती है। क्या? कजाकिस्तान की अस्ताना हो जाती है। ठीक है भाई, अस्ताना। कतर की राजधानी दोहा हो जाती है। चीन की राजधानी क्या हो जाती है? चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाती है। नेपाल की काठमांडू हो जाती है। दक्षिणी कोरिया की सियोल हो जाती है। जिम्बाब्वे की हरारे हो जाती है। जिम्बाब्वे की हरारे। जॉर्जिया की राजधानी क्या हो जाती है? जॉर्जिया की राजधानी आपकी जॉर्जिया की हो जाती है, टिब्लिस हो जाती है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद हो जाती है। अश्गाबाद। तुर्की की राजधानी आपकी क्या हो जाती है? टर्की की अंकारा हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाती है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाती है? दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया हो जाती है। दक्षिणी सूडान की आपकी क्या हो जाती है? दक्षिणी सूडान की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी भाई? दक्षिणी सूडान की जूबा हो जाती है। नाइजीरिया की राजधानी क्या हो जाती है? नाइजीरिया की आपकी अबूजा अबूजा हो जाती है। नामीबिया की विंडहॉक हो जाती है। फिलीपींस की आपकी मनीला हो जाती है। बहरीन की आपकी मनामा हो जाती है। और भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाती है। मलेशिया की कुआलालंपुर हो जाती है भाई। चलो, मालदीव की आपकी क्या हो जाती है? मालदीव की माले हो जाती है। ओके, चलो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक अपना बचा है भैया। ठीक है, कौन सा टॉपिक? टॉपिक का नाम है भारतीय संसद एवं विधानमंडल। ये भी दिया गया उसमें, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। चलो पहला सवाल पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे से करना सर्वाधिक उचित माना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करोगे? तो ब्रिटेन के राज सम्राट से कर, तो बस काम हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति चर्चा होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। किसमें? प्रधानमंत्री में निहित नहीं भैया, कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति हो जाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसके तहत? आर्टिकल 118 के तहत करता है। अच्छा, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अच्छा, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो गया हो, तभी यह बुलाया जाता है। ठीक है, तो 7 का डी। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो विधेयक जो पारित होते हैं वो कैसे विधेयक होते हैं? वो दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संदर्भ में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या हो जाता है? तो इसमें संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा। हाँ, कहते हैं कि चलो भैया, क्या बोलते हैं इसमें, तब क्या होगा? नहीं पूछा जा रहा है।
संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में कह रहा है कि लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होगा, नहीं। राज्यसभा की इच्छा अनुसार नहीं। संयुक्त अधिवेशन फैसला होगा, बुलाया ही नहीं जा सकता, तो प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ठीक है भाई। अगला सवाल संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रथम विषय आपका कौन सा? प्रश्नकाल ही हो जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल। फिर उसके बाद में शून्यकाल हो जाता है। कौन सी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 170 हो जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो जाते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम आपके सदस्य 500 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने? 60 हो सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? सदन से उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया था। अगर 60 दिन, ठीक है, 2 महीने तक अगर नहीं रहता है तो कहते हटो यार, निकलो तुम, बेकार हो। ठीक है। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गढ़पूर्ति की बात क्या होती है? तो गढ़पूर्ति होती है जो कुल क्या होता है भाई सिस्टम? ये होता है सदन की कुल संख्या का 10वां भाग। सदन की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश कौन देता है? सत्रावसान का आदेश कौन देगा? तो सत्रावसान का आदेश कौन देगा? राज्यपाल देगा। ठीक है। सत्रावसान सत्र को बुलाना, ठीक है, और ये सत्र को भंग करना वगैरह, तो ये सब होगा। ठीक है। और अध्यक्षता कौन करेगा? जो उसका विधानसभा अध्यक्ष होता है वो करेगा। ठीक है। सत्रावसान का आदेश कौन देगा? तो ये राज्यपाल देता है। ठीक है। कौन देगा? राज्यपाल देगा। अच्छा, लोकसभा का सत्र नहीं है, देखो कौन सा? देखो, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन होता है, बजट सत्र होता है, लेकिन ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। अच्छा, ये नहीं होता है। बजट को आम नामों से भी जाना जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संसद में सदस्य होते हैं, तो भारतीय संसद में सदस्य होते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों। आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने यहाँ पर अप्रॉक्स 500 प्लस सवाल यहाँ पर डिस्कस करें हैं। ठीक है। स्ट्रैटेजी के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पक्का मिलेंगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, ओके।